ब्रह्मांडीय शक्तियाँ में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ शादी का उद्देश्य मात्र शारीरिक सुख नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन का सफल संचालन एवं वंशवृद्धि के लिए संतान की उत्पत्ति करना भी होता है। जीवन के 7 सुखों में संतान सुख भी विशेष स्थान रखता है। जहाँ एक ओर शास्त्रों की मान्यता के अनुसार पितृ ऋण से उऋण होना जरूरी है, वहीं देखा जाए तो आंगन में बच्चे की किलकारियां परिवार को व्यस्त कर देती हैं और खारद्वेष मिटाकर प्यार का संचार करती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि व्यक्ति की मृत्युपरांत दाह संस्कार एवं पिंड दान का कार्य तथा उसके उपरांत प्रतिवर्ष श्राद्ध आदि कार्य पुत्र के द्वारा ही किए जाने चाहिए, अन्यथा व्यक्ति जीवात्मा की मुक्ति नहीं मिलती। स्वस्थ, सुंदर, दीर्घायु, पराक्रमी, चरित्रवान, विद्यावान, गुणी, कर्मठ एवं आज्ञाकारी संतान मनुष्य के जीवन को खुशियों से भर देती है। कहीं तो संतान होती ही नहीं और कहीं संतान चरित्रहीन, दुष्ट, आवारा हो जाए तो भी माता पिता के लिए अपमानजनक स्थिति हो जाती है। यदि आप भी ऐसी ही किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आप यह साधना अवश्य करें। यदि शरीर स्वस्थ है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, घर में भी सभी निरोग और स्वस्थ हैं, जरूरत के अनुसार आय भी है, परंतु यदि पुत्र सुख न हो तो उस व्यक्ति का पारिवारिक जीवन नरक बन जाता है। जिस घर में परिवार में वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र न हो, वहां सारे सुख व्यर्थ हो जाते हैं। बेटी होनहार हो सकती है, बहुत नाम कर सकती है, लेकिन वह आपके वंश को आगे नहीं चला सकती है। बहुत नाम कर सकती है, लेकिन वह आपके वंश को आगे नहीं चला सकती। इसी प्रकार पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य ही पुत्र उत्पन्न कर पितृ ऋण से मुक्त होना है। दूसरी ओर यदि पुत्र संतान भी हो लेकिन कपूत हो, आज्ञा नहीं मानता हो, ऐसी संतान से निरंतर अपमान सहना पड़ता है, लोगों की शिकायतें सुननी पड़ती है, घर का वातावरण भी दूषित होता है। समाज में जो सम्मान अर्जित किया है वह भी बर्बाद हो जाता है। व्यास जी के अनुसार भियावन्न विद्यते जाया तावदद्धो भवेत् पुमान् नादध प्रजायते सर्व प्रजायतेत्यपि श्रुति। जब तक स्त्री की प्राप्ति नहीं होती तब तक पुरुष आधा होता है। अकेले संतान नहीं होती, सबको संतान पैदा करनी चाहिए, ऐसा श्रुति कहती है। साधना प्रयोग संतान गृहस्थ जीवन की शोभा है। यदि संतान न हो तो पूरा घर हमेशा अजीब सन्नाटे से भरा रहता है तथा घर में रहने वाले सभी प्राणी खोए खोए से तानवपूर्ण जीवन जीते हैं। घर का समस्त सुख और संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से और उनकी इस साधना को संपन्न करने से संतान की इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो सकती है। गणपति साधना प्रयोग विधि। गणेश चतुर्थी अथवा बुधवार के दिन प्रातः काल जल्दी उठें और स्नान एवं दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो लें। स्वच्छ एवं शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब किसी शांत कमरे में, पूजा घर में या एकांत स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए कुश या ऊन के आसन का उपयोग करें। अपने सामने बाजोट, छोटी चौकी पर गणेश जी का मोहन चित्र या प्रतिमा भी स्थापित करें। अब अपने सामने लकड़ी के बजोट पर पीला वस्त्र बिछाएं और उसमें एक थाली रखें। इस थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और शुभ लाभ लिखें। थाली के मध्य में हल्दी से रंगे पीले अक्षत की ढेरी लगाएं और उस पर हरिद्रा महागणपति यंत्र स्थापित करें। यंत्र की पंचोपचार से पूजा करें और निम्र मंत्र को 108 बार पढ़ते हुए यंत्र पर दूब दूर्वा चढ़ाएं। इसके पश्चात मूंगा माला से मंत्र की 11 माला जपें। मंत्र इस प्रकार है: गणपत्ये पुत्र वरदाय नम। यह साधना 10 दिन की है, अतः नियमित रूप से नियमित समय पर निरंतर करें। जब समाप्ति पर पूजन सामग्री को कपड़े में समेटकर जल में विसर्जित कर दें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।